मेरा मेरी आजादी के लिए दोष को अपनाना सही ही नहीं बल्कि अत्यंत अध्यात्मक भी साबित हुआ। जी आत्म जागरूकता, वैराग्य और आंतरिक आजादी के सार को दर्शाने लगा था। उच्चतम अध्यात्मक ग्रंथों में पाए जाने वाले मूल सिद्धांतों के आगे मेरे ही जीवन को लजा के खड़ा करने लगा था। खुद की आजादी के लिए दोष को भी मित्र बना लेना मेरे को गहरी निम्रता के साथ, जो निम्रता का अस्तित्व होता है, उससे मेरी पहचान करवाने लगा था। सच्ची अध्यात्मकता अहंकार का बचाव करने के लिए नहीं होती बल्कि इसे भंग करने के लिए होती है। जब जरूरत हो तो बिना किसी बोझ के दोष को स्वीकार करने की हमारी क्षमता, गर्व और आत्म छवि के गहरे विकास को दर्शाती है। इसका मतलब है कि अब हम बाहरी मान्यता की तलाश नहीं कर रहे, मतलब कि हमको अब कोई भी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं है, हमको हमारे सत्य की जरूरत है। यही बात तो हमने धार्मिक ग्रंथों में किसी न किसी महान संतों में और प्रबुद्ध व्यक्तियों के बारे में पढ़ी है और सुनी है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का विरोध नहीं करते थे बल्कि उसको अपने ज्ञान के साथ बदल लेते थे। इसके अलावा किसी बंधन की ओर जाने वाले गुण को छोड़ने की हमारी जो चाहना, हमारे में अनासक्त जो शक्ति होती है, मतलब कि हमारी डिटैचमेंट को दर्शाती है, जो आध्यात्मिक विकास में एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। बहुत से लोग अपनी पहचान, आदतों और ताकत से सदा ही चिपके रहते हैं, भले ही वे बाधा बन जाएं, लेकिन इसके पास ये पहचान करने की अंतर्दृष्टि नहीं होती कि वो इन बाधा से कैसे मुक्ति पाए। लेकिन जिसके पास ये पहचानने की अंतर्दृष्टि है, कब कोई चीज आपके उच्च उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही, वो कोई भी चीज हो, चाहे धर्म हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे संसार हो, चाहे तुम्हारी ही अपनी कोई भी नीति या हालात हो, उसको छोड़ने का साहस होता है। ये त्याग की जो शिक्षा है उसमें भी इसका सरलेख आता है। हम जब संसार को अस्वीकार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उसको प्यार करना छोड़ दिया। उसका मतलब ये होता है कि अब हमने अपनी आत्मा को पालना है। एक बात सदा मुझे मेरी यात्रा ने मेरे को समझाई कि त्याग जो होता है वो संसार का नहीं होता, हमने दुरुपयोग का करना होता है त्याग। अंत में मैं देखती हूँ कि जो दोष है, रोग हैं, हमको कभी परेशान नहीं करते, जो शुद्ध चेतना की बात करते हैं। आध्यात्मिकता में और जीवन में पीड़ा अक्सर प्रतिरोध और धारणा के प्रति लगाव से उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम दोष और रोगों से अप्रभावित रहते हैं तो हम अपनी खुद की अच्छाई जानते हैं, तो कैसे हमारा जीवन तकलीफ बन सकेगा। ये आंतरिक मुक्ति का प्रतीक होता है, जहाँ संसारी प्रभाव हम पर अपनी शक्ति खो देते हैं और हम स्पष्टता से शांति के साथ अपने मार्ग पर चलते हैं। और हाँ, वक्त की चाल को समझते हुए दोष या रोग को अपनाना एक गहरा आत्मक, अध्यात्मक और आत्मिक गुण होता है, जो आजादी, ज्ञान और खुद को मास्टरी को दर्शाता है कि हम अब खुद के मास्टर हैं, जो इस संसार में बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है।